ठीक है। अगर आपको नाम रोशन करना है, कुछ भी काम करना है, तो पैसा होगा तभी कर पाओगे। पहले तो खुद की जरूरतें पूरी करनी है हमें, ताकि तो दूसरे का काम कर पाएंगे हम। जब खुद के ही काम नहीं कर पाएंगे तो दूसरों का कर पाएंगे। अगर मैं आज में सपना लेके बैठी हूँ कि मुझे वृद्धाश्रम खोलना है, अनाथ आश्रम खोलना है, वो कब खोल पाऊंगी? जब पहले मेरी जरूरतें पूरी होंगी, तभी तो मैं किसी दूसरे की हेल्प कर पाऊंगी। जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं होगी तो क्या मैं कर पाऊंगी ऐसे काम? तो उसके लिए क्या किया मैंने? टारगेट सेट किया। और उस टारगेट में जैसे कंपनी ने कहा कि मुझे घर घर रोजगार पहुंचाना है, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उसी तरह से मैंने क्या किया कि मुझे भी अपने 10 करोड़ का टारगेट करना है, तो मुझे भी कम से कम 10 लोगों के घर में 1-1 करोड़ रुपए पहुंचाना है। और उन लोगों के घर में 1-1 करोड़ रुपए कैसे पहुंचेंगे कि उनके जो 10-10 लोग होंगे, 10-10 लाख रुपए जब उनके घर में जाएंगे, तभी तो उनके घर में 1-1 करोड़ रुपए जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं तो आपकी टीम के अंदर भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन आप चाहोगे तभी। कहते कोई हाथ आगे बढ़ाएगा तभी तो प्लान खींचेगा आपका हाथ। अगर आप हाथ ही नहीं दोगे तो प्लान कहां से खींचेगा आपका हाथ? खींच पाएगा आपका प्लान हाथ? मैंने कुछ टारगेट दिए आप लोगों का, आप एक काम कीजिए, 10 प्लान डेली की कीजिए, सिर्फ 10 प्लान। ज्वाइनिंग की मैंने कहीं कोई बात ही नहीं करी है, या की किसी से ज्वाइनिंग की बात? की किसी से ज्वाइनिंग की बात मैंने क्या बोला? 10 प्लान डेली। क्या आप लोगों ने दिए 10 प्लान डेली के? नहीं दिए ना? क्यों नहीं दिए 10 प्लान डेली के? क्योंकि आपके सपने नहीं है, ड्रीम नहीं है। अगर एनुअल शॉपिंग में अगर आप जुड़े हो ना, कुछ रीजन ऐसे ढूंढ लो कि क्यों जुड़े थे आप एनुअल शॉपिंग के अंदर, क्या पूरा करना चाहते हो एनुअल शॉपिंग से, क्या चाहिए आपको। कोई भी काम करने से पहले, टारगेट लिखने से पहले एक काम करना। मैंने जो एलडीपी के अंदर एक ट्रेनिंग दी थी, उसमें मैंने कहा था जो आपने ड्रीम लिखे हैं, ड्रीम लिखने के लिए हमेशा बोलती हूँ, वो हर ड्रीम का रीजन ढूंढना है कि मैंने ये ड्रीम लिखा, अगर ये मेरा ड्रीम पूरा हो जाता है तो मैं क्या क्या चीजें अचीव कर लूंगा, और ड्रीम पूरे नहीं होते तो क्या होगा मेरा, और इस ड्रीमों को पूरा करने में मेरी क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या क्या चैलेंज आएंगे। क्या जॉब में चैलेंज नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। जब जॉब में चैलेंज आते हैं तो क्या हम जॉब छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। आप लोग भी बताइए, जब जॉब नहीं छोड़ सकते तो ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ देते हो? क्यों? 10 लोगों ने मना कर दिया, पीछे हट गए, एक ने मना किया, पीछे हट गए, दूसरे ने मना किया, पीछे हट गए, तीसरे ने। क्यों? वाई? जॉब भी तो छोड़ दो, वहां भी तो बॉस वापस चिल्लाता है, इतना इरिटेट कर देता है कि मन नहीं करता, तो भी आप दूसरे दिन पहुंच जाते हो अपना टिफिन पैक करके जॉब पे। क्यों? एक बच्चे का भी स्कूल में कई बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि जब टीचर स्टिक होता है ना, डर लगता है उसको, फिर भी हम भेजते हैं कि नहीं भेजते? मान लेते हैं आपकी कपड़े की शॉप है, कस्टमर एक आया, आपने इतना दिखाया, एक नहीं लिया, दूसरा आया, उसको भी इतने कपड़े दिखाए, वो चला गया, एक कपड़ा नहीं लिया उसने, तीसरा है उसने भी ऐसे किया, चौथा है, क्या आप छोड़ दोगे? 5वां कस्टमर आएगा, आप दिखाओगे नहीं? उतनी ही मेहनत से दिखाते हो, उतनी मेहनत से दोबारा समेट के रखते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका पैसा लगा हुआ है, आपने 10 लाख रुपए तेल लगाए थे, उसको निकालने हैं, इस वजह से उतनी एनर्जी, उतने जोश के साथ करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, अरे भाई वो तो मेरे से जुड़ते ही नहीं है, वो तो फ्रॉड बता रहे हैं, वो तो ऐसा कह रहे हैं, वो कहते हैं पहले खुद तो जुड़ जाओ, पहले खुद करोड़पति बन जाओ। वो क्यों कहते हैं ऐसा? नहीं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा हाँ होती है। कभी भी आजमा लेना, जिन जिन लोगों का प्लान दिखा लो, लिख के रख लेना, वो सारे के सारे जुड़ेंगे आपके साथ एक दिन। बस बेशर्त ये है कि आपको 5 साल टिकना पड़ेगा और आपको अपनी अचीवमेंट करके दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आएंगे वो। जो आज आप लोगों को मना कर रहे हैं ना, मना कर रहे हैं ना, वो सब आएंगे। कब आएंगे? जब आपकी अचीवमेंट होगी, क्योंकि वो जज करते हैं कि क्या वाकई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्या मैं आपके साथ जुड़ के सेफ रहूंगा या नहीं रहूंगा। पता चलेगी आप भी छोड़ के चले गए तो मैं तो कुछ भी नहीं हो पाऊंगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं।
होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो क्या उस 10 प्लान में आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि कल मैंने आप लोगों से पूछा नहीं था, क्या कल आपने 10 प्लान दिखाए? दिखाए? सुनीता राय, यस मैम। कितने प्लान दिखाए मैं वो जानना चाहती हूँ। उदय बहादुर जी कह रहे हैं नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? वाई? क्योंकि आपके सपने नहीं है, आपके ड्रीम नहीं है, आप किसी के कहने पे सिर्फ जुड़ गए हो। मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, अपने सिर्फ 15-20 ड्रीम लिख लो, ज्यादा नहीं 15-20 ड्रीम लिख लो, और उनमें लिख लेना कि इस ड्रीम को पूरा करने में आपके क्या इमोशनली जुड़े हुए हैं, क्यों पूरा करना चाहते हैं ड्रीम। अगर ड्रीम पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा, और ड्रीम पूरे होने में क्या क्या हो सकता है, ये रीजन लिखना, 10 रीजन सबके साथ लिखना। और सेकंड एक चीज और लिखना, एक चीज आपको और लिखनी है। क्या लिखोगे? यानी कि जो आपने ड्रीम लिखे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, क्या क्या उनको फेस करोगे, ये सब लिखना। उस दिन आप 10 क्या 15 क्या 20 प्लान भी दोगे, पूरे 17-18 घंटे काम करना स्टार्ट कर दोगे। जो आज 2 घंटे काम नहीं कर पा रहे ना, उसमें 17-18 घंटे काम करना स्टार्ट कर दोगे। तब आप बस टाइम भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बीमारी सब खत्म हो जाएगी, कोई पास नहीं फटकने वाला। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि सिल्वर बनने में सिर्फ 2.5 महीने चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2.5 महीने चाहिए। तो हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिल्कुल स्लो स्पीड से मैंने बताया था, काम करते हैं तो भी 2.5 महीने में बड़े आराम से सिल्वर बन सकते हैं। और सिल्वर बनने के बाद फिर पूछो अपलाइन से कि अब मैं गोल्ड कैसे बनूं, कैसे आगे करना है मुझे। फिर पूछते ही नहीं है। ड्रीम लिखा तो पूछते ही नहीं है। कंपनी ने रिवार्ड निकाले, बोनंजा निकाले, सब कुछ निकले, कैसे अचीव करना है पूछा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, मेरे पास भी आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, मैं कैसे करूं? मैं बताऊं व्हाट्सएप पे चैट में कितने लोगों को रिप्लाई कर करके कैसे कितना बता पाऊंगी, कितना बता पाऊंगी आप बताइए। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा था अपने अपलाइन को बिजी कर दो, कंटिन्यू टाइम भी मत दो उसको सोचने का, किसी दूसरे के पास भटकने का टाइम मत दो, और अपनी टीम को कर दो साथ में। सिल्वर बनना आसान है। जितने भी नए लोग हैं, जो मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम आए हैं, जो भी सिल्वर नहीं है एक बार हैंड रेज करेंगे, जो भी सिल्वर नहीं बने हैं वो हैंड रेज करेंगे एक बार, जो सिल्वर नहीं बने हैं एक बार हैंड रेज करेंगे फटाफट से। ओके 20, 22, 23, 24, 25, जो सिल्वर नहीं बने हैं उनकी बात करूं वही हैंड रेज करेंगे। 31, ओके 32, 34, 37, 38, 39, 40, ओके यानी कि जितने हमारे साथ लोग मौजूद हैं उसमें से 41 लोग, 42, अच्छा अभी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, बढ़ रही है। 45, ओके गुड 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 गुड। अच्छा 45 लोग हमारे सिल्वर नहीं हैं। तो अब ये 45 लोगों को आज क्या तारीख है नोट कर लीजिए पहले तो, क्या तारीख है? 16 क्या है? 16 अप्रैल। और मैंने कहा था 2.5 महीने में आप सिल्वर बन सकते हैं। यानी कि 30 जून तक आप सारे के सारे सिल्वर चाहिए मुझे। कैसे बनना है वो मैं आपको बताती हूं। यानी कि अपने टारगेट में लिख लीजिए, आपको लिखना नहीं आ रहा, ड्रीम मैं बता रही हूं आपको कि 30 जून तक
आपको सिल्वर क्वालिफाई करना है। आज की डेट डाल के लिख लीजिए, इतनी डेट को मुझे सिल्वर बनना है। एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। बनने से क्या फायदे हैं मैं वो बता देती हूँ, ना बनने के क्या नुकसान है वो बता देती हूँ, इनमें क्या क्या चैलेंज आने वाले, क्या क्या फेस करने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सारी चीजें मैं बता देती हूँ। फिर तो कर लोगे काम? यस। फिर तो कर लोगे? यस। यस। और यहाँ लोग कितने हैं जो सिल्वर नहीं है? ओके, यहाँ पे भी लोग हैं जो सिल्वर नहीं है, बहुत सारे। तो अब आप लोगों यानी कि 45 यहाँ थे, 4-5 यहाँ हैं, 50 लोग मतलब है जिनको 30 जून तक आप टारगेट लिख लीजिए कि सिल्वर क्वालिफाई करना है। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ओके, हमें बनना है सिल्वर। सिल्वर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? 500 राइट, 500 लेफ्ट। ठीक है, जो आज भी ज्वाइन हुआ है उसके लिए भी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो आप, यू, ठीक है, हमें चाहिए 2.5 महीने, हम वीकली लेके चलेंगे। ठीक है, आपने 2 लोगों को लाने में कितना टाइम लगा दोगे? कितना टाइम लगाओगे? 1 वीक लगाओगे। ओके, ये आपका फर्स्ट वीक हो गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है? क्या काम करना है आपको? इन दोनों लोगों से आपको भी 2-2 करवाने हैं। मत जाइए किसी और के चक्कर में, ठीक है, कि मुझे तीसरा डायरेक्ट चाहिए, मत जाओ। तो आप काम कर दो सिर्फ इन 2 लोगों को ट्रेन करने में, ए और बी को ट्रेन करने का काम कर दो। कर सकते हैं? एक हफ्ते में 2-2 इनके भी निकलवा सकते हैं? यस। आवाज नहीं आया। आवाज नहीं आई मेरी? नहीं, इधर यस वाली आवाज नहीं आई। ओके, हाँ जी, यस। प्रॉब्लम है 2 लोगों को लाने में 1 हफ्ता लगेगा यस। या ज्यादा चाहिए? एक 1 हफ्ता में आ जाएगा और आप लोगों को 1 हफ्ते में आ जाएगा? यस। पक्का? पक्का पक्का? पक्का। आप लोग भी बताइए, ऑनलाइन वाले भी। देखो आप सब लोगों से आवाज मेरी तेज है ना? ओके, ये क्या हो गया आपका? सेकंड वीक हो गया। अब जैसे आपने इन दोनों को सिखाया था, 1 हफ्ता लगवा दिया था, अब इनको मैं बोलूं कि 1-1 हफ्ता लगा दो अपने इन दोनों लोगों में, 2 आईडी लगवाने में। और साथ में ये तो है ही, और आप भी होंगे इनकी हेल्प करने के लिए, है ना? तो फिर तो मेरे को लगता है कि 1 हफ्ते से जल्दी आ जानी चाहिए। फिर भी मान लेते हो 3 लोग हेल्प करने वाले हो, तो इनकी भी 2-2 आ सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं 1 हफ्ते में? जी। ये कौन सा हफ्ता हो गया? तीसरा। थर्ड। अब जैसे इनको ट्रेन किया, इन्होंने इसको ट्रेन किया, अब इनको बोलो कि आप भी सिर्फ अपने लोगों को 2-2 लाओगे। आपका ध्यान क्या होगा? सिर्फ नजर रखना। मान लेते हैं आप कंपनी की अब धीरे पहले एक ऐसे है, जब अपने नीचे टीम बना लेंगे तो आपकी पोस्ट बड़ी हाई हो जाएगी। तो अब आपका काम है कि इन लोगों का ध्यान रखना, इन लोगों पे नजर रखना, क्या ये अपने 2 लोगों को 2-2 करवा भी रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये करवाते हैं तो कितना हो गया?